हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के क्लास 10 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे इसमें से आपको मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे फिजिक्स में मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, केमिस्ट्री में मैंने 6 to 7 क्वेश्चन लिए हैं और बायोलॉजी में मैंने ऐसे 5 to 6 क्वेश्चन लिए हैं। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेली बेस पे आपको 3-4 दिन तक आपको लगातार डेली बेस पे आपको मिलेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे घर पर बैठ करके इसे सॉल्व जरूर करें। तो अगर हम देखेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर मिनट थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट एंड 220 वोल्ट। तो ये भी आपको निकालना है, मतलब ये भी आपका एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसके बाद है ये भी आपका जो सेकंड है, ये भी आपका न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से ही, कि यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 बल्ब्स ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट, वन ऑफ जो एक जो है वो आपका 60 वाट का है और दूसरा आपका 100 वाट का है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी, आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। ये पावर आपको निकालना है सभी बल्ब के जो भी हैं, ठीक है। फोर्थ जो है आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए में जो आपको बनाना है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, बी में बनाना करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का, और आपको सी में बनाना करंट कैरिंग सोलेनॉइड का। तो इनके आपको डायग्राम ड्रॉ करने, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगी। इसके बाद हमारा स्टेट द लॉ, आपको एक लॉ स्टेट करना है कि विच गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन देता है उस लॉ को आपको लिखना है। उसके बाद हमारा बी है कि गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ ए और एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी आपको आंसर बताना है। और एक है कि विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके, तो इन सभी का आपको लॉ पता करना है और उनके लॉ को लिखना है। ओके, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज नॉट ए वॉल इमीडिएटली एक्वायर ए वाइट कलर व्हेन ए कोटिंग ऑफ स्लेक्ट लाइम इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। अगर सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, तो इसमें आपको सिंपल सा क्या बताना है कि आइडेंटिफाई करना आपको सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड रिड्यूज हो रहा है। आपको नीचे 2 रिएक्शन गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूज हो रहा है। जो थर्ड क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम्पल देने हैं थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ओके, तो सभी इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 4 देखोगे तो आपको क्या दिया गया, ग्रीन कलर्ड हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉल्ट को अगर आप हीटिंग करोगे तो आपको क्या होगा, उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन को वो लूज करेगा मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ओके, तो आपको बताना है कि और उसके साथ क्या क्या निकलेगा, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्ट क्या है और आपको इसके लिए इक्वेशन भी लिखना है। ओके, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व जरूर करें। आपको सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो जितने भी जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कभी ना कभी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और आपके इसमें से 50 मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस मिले। ओके, तो इस तरह से हमारे जो केमिस्ट्री का अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करो, तो आपका है कि विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री। ये एल्यूमिनियम जो है वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है जिससे कि क्या होता है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में। ओके, तो सभी क्वेश्चन आपको करने, क्वेश्चन नंबर 6 से भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपको बताना है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड MgCl2 बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके फॉर्मेशन को आपको बताना है। फिर आपको बताना है वाई हैज़ सोडियम क्लोराइड ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि सोडियम क्लोराइड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई क्यों होती है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद आपको जो सी में है कि आपको कैथोड और एनोड में बताना है इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। तो ये आपका ईजी है। फिर बायोलॉजी में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि आपके पास क्या बताना है कि नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन एंड वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि एनर्जी करेंसी आपकी क्या होती है और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, हाउ आर लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि लंग्स में हमारा क्या है कि किस तरह से आपका एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ये भी आपको बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मेमल्स एंड बर्ड्स, कि मेमल्स और बर्ड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम किस तरह से मतलब कि सेपरेट करने की जरूरत क्यों है। फिर आपको जो फोर्थ है कि डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द बेस ऑफ ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस डायरेक्शन कंपोनेंट एंड फोर्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फिफ्थ है कि व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज दैट एंटर्स द नेफ्रॉन अलोंग विद द फिल्ट्रेट्स। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो बायोलॉजी के यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये कि नर्व इम्पल्स क्या होते हैं और जो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि न्यूरॉन्स में हेल्प करते हैं टू नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए टुवर्ड द सेल बॉडी और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके एक बार सॉल्व जरूर करें और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आप इसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। थैंक यू।